तो आज हम कल से आगे शुरू करते हैं, अध्याय को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था, डायरेक्शन और डिस्टेंस से। इसके बाद आज कल हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था, डायरेक्शंस, दूसरा पॉइंट पढ़ा था डिस्टेंस। हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबल, प्रतीक। And maps are representation of a big area of place, so it is not always possible to show the actual shape and size of different features of certain things, such as of buildings, dams, parks, airports, railway stations, bus stands, restaurants, hospitals, and hotels. So we use symbols to represent these features. The use of symbol make the map more understood with actual. जैसा कि हम लोग मानचित्र पर यदि किसी शहर का मैप हो आपके सामने, सपोज ये कुछ हम लोग के साथ भोपाल का जो है मैप है, तो इस पर जो वास्तविक स्थल है, जैसे में स्कूल हो गया, पार्क हो गया, स्टेडियम्स हो गए, मंदिर मस्जिद हो गए, इसके बाद जो कोर्ट जो हम लोगों का है, समाहरणालय, जिला समाहरणालय, वह हो गया। इसको मैप पर उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शाना, या जगह जगह पेट्रोल पंप होंगे, विद्यालय होंगे, तो इन सबों को वास्तविक उनके स्वरूप को मैप पर दर्शाना, बताना संभव नहीं होता। तो इसके लिए उसके हम लोग कुछ सिंबल तैयार करते हैं, कुछ प्रतीक तैयार करते हैं, और उन्हीं प्रतीकों को समझ करके हम जान लेते हैं कि ये चीज यहाँ उपस्थित है। जैसे यहाँ अगर कोई विद्यालय है तो इसको सिंबल बनाएंगे। जैसे आजकल सिंबल विद्यालय क्या आपने बन रहे हैं, पेंसिल का जो है ऐसे बनता है, ठीक है, और इसी पर जो है 2 बच्चों को बैठा दिया जाता है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि इसके अगल बगल में कोई स्कूल है। पेट्रोल पंप को और दर्शाना हो तो पेट्रोल पंप को भी हम लोग ऐसे बना देते हैं। ऐसे कुछ करते हैं, या ऐसे भी होता है। इस तरह तो इन सब प्रतीकों से हम समझते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ विद्यालय है, हॉस्पिटल का भी होता है, मंदिर मस्जिद का भी होता है। तो इस तरह से सिंबल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। A few symbols are used all over the world with a common agreement known as conventional symbol.
कुछ ऐसे सिंबल हैं जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हैं। सभी देशों में उस चिन्ह को, एक ही चिन्ह को जो पूरे दुनिया के देशों में दिया गया है, जिसको हम लोग कॉन्वेंशनल सिंबल कहते हैं, परंपरागत सिंबल कहते हैं, जो सदियों से वह सिंबल स्वरूप पूरी दुनिया के देशों को मिला है। कलर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेकिंग मैप। They show certain physical features. For example, oceans and rivers are shown in blue color, plains and in green color, upland in yellow, यानी जो भूमि फावड़सी हुई हो, जैसे प्लेट्यू हो गया येलो कलर में, एंड माउंटेन इन ब्राउन कलर, जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनको ब्राउन कलर में दर्शाया है। तो सिंबल में कलर्स भी सिंबल में आते हैं। किसी भी मानचित्र में यदि ब्लू कलर से किसी भी भूमि को ब्लू कलर से दर्शा दिया जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ कोई जलीय भाग है। जो क्षेत्र हरा हो, ग्रीन हो, वहां हम समझते हैं कि यहाँ हरा भरा घास का मैदान है, चौरस मैदान है, खेती करना जाए। जहां येलो कलर में होता है वहां हम समझते हैं कि जो ग्रीन कलर है, जो मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है, उनसे ऊपर उठा हुआ भाग है जो येलो कलर का हो। और मानचित्र में यदि ब्राउन कलर हो उसको हम लोग पर्वतीय समझते हैं। ये पूरी दुनिया के पास है, जो कलर का जो सिंबल है ये पूरी दुनिया के देशों के पास है। तो इन सिंबलों से हम लोगों को मानचित्र को समझने में, पढ़ने में काफी सुविधा मिलती है। इसके बाद है प्लान। प्लान मीन्स माप चित्र, यानी नक्शे वाली भूमि पर किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्कूल का, किसी भी होटल का चित्र बनाना हो, तैयार करना हो, तो सबसे पहले उसका हम लोग एक माप चित्र बनाते हैं। When we have to show a small place in great detail, यदि हम छोटे से जगह में बहुत बड़ी चीज को दर्शाना होगा तो we use a plan for that। तो उसके लिए हम लोग को प्लान यानी माप चित्र का प्रयोग करना पड़ता है। A plan is an outline drawing of a small area like a shopping mall, a house, a theater or a school। A plan is always drawn according to a scale. The scale used in a map is different from a very small area, therefore it is drawn on a large scale। यदि हमें अपने घर को बनाकर तैयार करना है, या बहुत बड़ा मॉल बनाना हो या स्कूल बनाना हो, तो उसके लिए पहले हम लोग आउटलाइन खींचते हुए इसमें हम स्केल के माध्यम से अनेक नपी खुली हुई दूरी पे इसमें रूम्स, किचन रूम्स, बाथरूम्स वगैरह जो भी है बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए ये घर, तो ये मेन गेट हो गया, ये स्केल पर बनाया, ये मैंने जो इस बोर्ड पर जो है ऐसा बनाकर दिखा रहा, ये जो है स्केल के माध्यम से बनेगा, क्योंकि छोटे स्केल पर माप करके यानी इंच में सेंटीमीटर में माप करके और वास्तविक दूरी पर उसे फीट के रूप में दर्शाया गया। ये हो गया मेन गेट इंटर करने का। इसमें जो है सीढ़ी के लिए जो है ऐसा मानक बनाएंगे। इसके बाद ये रूम हो गया, एक रूम यह हो गया, ये रूम हो, ये रूम है। इस तरह से देखिए एक बिल्डिंग का घर का मैप, रूम, ये सीढ़ी, ये बेडरूम, ये बेडरूम, किचन, ये गेट रूम। तो इस तरह से एक मैप तैयार हो गया। यह है प्लान। इसके अलावे इसमें बहुत सारी नक्काशी, जैसे आगे कुछ बना देना मेरा टाइप का, या और अलग अलग तरीके का जो नक्शा जो बनाते हैं लोग, तो हम लोग दर्शाते हैं, बनाते हैं। ये प्लान होता है। जैसे आगे निकालना है, रेलिंग निकालना है, तो कुछ लोग सीधा निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे करके निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, घर की खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। इधर भी जमीन है, जगह है, तो इधर भी रेलिंग निकाल दिया जाता है। बरामदा, ये सीढ़ी के पास में भी इस तरह से खिड़की छोड़ देंगे, विंडो यहाँ भी विंडो है, इसमें विंडो, यहाँ विंडो, इसको कहते हैं मार्केट। अब इसके आधार पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। यह है मार्केट, यह है प्लान। इसके बाद स्केच, खाका। स्केच जो है मुख्य रूप से यदि कहें तो एक प्लान का ही स्वरूप है। अंदर से इतना है कि प्लान में हम स्केल से माप करके एक निश्चित दूरी छोटे स्केल पर माप करके उसके बड़े स्केल बनाते हैं। यानी अगर 10 फीट का यदि रूम हो तो उसको हम सेंटीमीटर से माप देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फीट, तो जो है 10 फीट बनाना हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 फीट। तो इस तरह से हम करते हैं। खाका जो है जिससे हम लोग कहते हैं स्केच, तो एक बिना स्केल का स्केच आउटलाइन प्लान कन्फाइन ओनली ए रफ आइडिया अबाउट ए प्लेस और एरिया। किसी भी जगह को एक रफ करते हैं, अंदाज आइडिया से एक खाका तैयार करते हैं और उसके आधार पर हम बाद में उसको क्लियर करते हैं, प्लान पर आ जाते हैं। नो स्केल आर यूज्ड टू ड्रॉ स्केच। स्केच को खींचने के लिए स्केल का इस्तेमाल करें। द स्केल आउट डू नॉट फॉलो ए परफेक्ट स्केल। यह परफेक्ट यानी सही
स्केल को नहीं दर्शाता है, नहीं फॉलो करता है। और रफ डायग्राम टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, किसी भी स्थान को लोकेशन बताना हो या किसी एरिया का डायग्राम बनाना हो तो एक खाका हम तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी मंदिर का चित्र बनाना है तो एक खाका तैयार करेंगे। इस तरह से इस तरह से इसी तरह का रचना काटी इत्यादि किया गया है। तो ये खाका हो गया हमारा। इसके बाद है स्टडी मानचित्र का अध्ययन। स्टडी MI be drawn a give an accurate idea of the distances, direction and other features unlike the scale। मैप जो है हम लोग जो खींचते हैं वास्तविक तो दूरी, दिशा और भी दूसरे फीचर जैसे खाका खींचते हैं उसके लिए मानचित्र तैयार करते हैं। A map is rather more convenient to follow and it has correct direction and dimensions। एक मानचित्र जो है अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक होता है यदि उससे करेक्ट सही स्केल और सही पैमाने पर उसे खींचा जाए, बनाया जाए तो वह बहुत ही उपयुक्त होता है, अधिक सुविधाजनक हो जाता है। Either north direction is generally marked on it or it in case no direction is marked, then also we can get the north direction because maps are drawn showing north on its tip। At the bottom of the map, scale and symbol are given for the convenience of understanding। Colors are also given on a map for the sake of understanding the physical features of the place shown in the map। मानचित्र को यदि हम वास्तविक दूरी और वास्तविक दिशा देते हैं तो उस मानचित्र को समझने में, जानकारी प्राप्त करने में हमें काफी सुविधा मिलती है। जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हमने दर्शा दिया तो यह दूर से ही यानी दूसरे जगह से भी हम इसको जो है कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, मैप में कुछ न कुछ बता सकते हैं कि इस साइड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नॉर्थ साइड में क्या होगा, साउथ साइड में क्या होगा। या फिर इस मानचित्र को बनाकर किसी को दे दिया जाए तो इस डायरेक्शन के आधार पर ही किसको क्या क्या बनाना है वो सब बनाएंगे। नहीं तो यदि यह नहीं रहेगा, ये सीढ़ी निकालना है उत्तर साइड, गेट रूम उत्तर साइड में बनाना है भूमि पर, तो यदि ये डायरेक्शन नहीं रहेगा तो वो बनाने वाला जो मैसन है, राजमिस्त्री जो है वो कैसे करेगा। इधर का मैप इधर कर देगा, इधर का मैप इधर कर देगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैप का अध्ययन करने के लिए, जानकारी करने के लिए यह डायरेक्शन जरूरी है। इसके बाद यहां से यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जो दीवार होगी हमारी बिल्डिंग का वो कितने फीट की होगी तो इसके पर दर्शाया जाएगा।
स्केल पर लिखा रहेगा 1 इंच बराबर 2 फीट। अब जो है लिखा रहेगा कि पश्चिम से पूरब का जो दीवार है हमको 20 फीट की है, 20 फीट बनाना है। तो इसके पर क्या मापेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो है यहां तक की जो दूरी है वह हो गया 10 इंच। 1 इंच इक्वल टू 2 फीट, तो 10 इंच इक्वल टू 20 फीट। यहां जो है हम तैयार करें। मैप में देखेंगे कि ये तो 20 फीट बनाना है, तो वास्तविक जो एरिया है, जमीन है, उस पर हम 20 फीट माप करके दीवार को खड़ा कर देंगे पश्चिम साइड का। पूरब साइड में मान लीजिए 40 फीट है, तो हम जो है 20 इंच मापेंगे और यहाँ 20 फीट तक है। तो स्केल और डायरेक्शन। इसके अलावा मैप को जानने समझने के लिए कलम का भी बहुत महत्व होता है, रंगों का भी बहुत महत्व होता है। रंग के आधार पर हम लोग जैसे फिजिकल फीचर्स में भूमि, जो हरा भरा क्षेत्र है, प्लेन्स एरिया और प्लेट्यू एरिया, माउंटेन एरिया, वाटर बॉडी, इस सबको कलर भरने पर ही हम जानते हैं कि कहाँ कौन सा भाग है। आपको पूरे विश्व का मानचित्र दे दिया जाए और पूछा जाए कि महासागर, प्रशांत महासागर या जल कोई भी जलीय भाग कहाँ है और उस मानचित्र पर कोई भी कलर ना हो, तो हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें जलीय भाग कौन सा है, प्लेट्यू कौन सा है, माउंटेन कौन सा है, प्लेन्स एरिया कौन सा है। लेकिन जो ही इस मानचित्र पर कलर दर्शा दिया जाएंगे, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर यदि दर्शा दिए जाते हैं, तो हमें जानकारी प्राप्त करने में काफी सुविधा हो जाएगी कि जलीय भाग कौन सा है, प्लेन कौन सा है, प्लेट्यू कौन है, माउंटेन। तो मैप की अध्ययन करने में इन सब चीजों की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का यह लेसन जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड द ग्लोब, इसके बाद इसमें मैप, डायरेक्शन, डिस्टेंस इत्यादि हम लोग पढ़े, ये समाप्त होता है। तो बच्चों आप लोग जो है इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस लगाना है। मैथ, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसी के साथ जो है आज का क्लास जो समाप्त होता है। फिर हम जो है तीसरा लेसन लेकर के आएंगे, आपको बताया जाएगा कि कब शुरू होगा। तीसरे लेसन में हम लोगों को पढ़ना है मोशन ऑफ द, पृथ्वी की गति के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। Right.